हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए डेली के कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। तो आज का हमारा सेकंड वर्ड है बॉल्ड। इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट पीपल हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन देयर हेड। मतलब जिन व्यक्तियों के थोड़े या फिर बिल्कुल भी बाल नहीं हैं या फिर गंजे व्यक्ति को आप इस वर्ड से समझ सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है बैडली वर्क हैविंग लिटिल और नो ट्रेड। मतलब कि जो काम में लेने लायक नहीं है या फिर जो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसका तीसरा मतलब होता है विदाउट ऑर्नामेंटेशन अनवार्निश्ड और प्लेन। मतलब सीधी सादी या अनअलंकृत बात कह देना। मतलब कोई बात जो है जैसी है उसको वैसे ही प्रस्तुत कर देना, उसके लिए भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, दीज आर बॉल्ड टायर्स आई मस्ट बाय न्यू वन। तो जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि जो टायर पे स्पाइक्स बने होते हैं इनको ट्रेड्स बोलते हैं। ये जो टायर्स होते हैं ये ग्रिपिंग में हेल्प करते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल का मतलब है कि ये जो टायर्स हैं ये ख़राब हो चुके हैं, इसलिए मुझे नए टायरों की ज़रूरत है। हमारा दूसरा वर्ड है आई होप आई डोंट गो बॉल्ड लाइक माई फादर डिड। मतलब जैसे कि उसके पिता के बाल चले गए थे या उसके पिता गंजे हो गए थे, वो उम्मीद करता है कि उसके साथ वैसा ना हो। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इट इज़ अ बॉल्ड लाई। मतलब सीधा सीधा झूठ, जहाँ पे उसने उसको सच प्रस्तुत करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई हो वैसा। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है दिस इज़ अ बॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग। मतलब कि उसने मीटिंग में जो भी हुआ उसको सीधा सीधा बिना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़े बता दिया। सेकंड वर्ड है हमारे पास, ये एक ईडियम है, बॉल्ड एज अ कूट। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली बॉल्ड। तो कूट जो होता है ये एक वाटर वर्ड होता है जिसके माथे पर एक वाइट स्पॉट होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इस वाइट स्पॉट की वजह से ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसके माथे पर बाल नहीं है, मतलब ये गंजा है। कूट का मतलब एक स्टूपिड पर्सन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन ही टुक ऑफ हिज हैट वी सॉ दैट ही वॉज एज बॉल्ड एज अ कूट। मतलब जब उसने अपने सर से टोपी हटाई तो हमने देखा कि वो बिल्कुल ही गंजा था, बॉल्ड एज अ कूट। हमारा तीसरा वर्ड है पुरलोइन। इसका मतलब होता है मेक ऑफ विद बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स या फिर स्टील। इसका हिंदी में मतलब होता है चुराना या दूसरों के सामान पर हाथ साफ करना। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है शी मस्ट हैव पुरलोइंड अ पर्स फॉर द इवेंट। मतलब उसने समारोह में जाने के लिए ज़रूरी एक पर्स चुराया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ही मस्ट हैव मैनेज्ड टू पुरलोइन अ कॉपी ऑफ द की। मतलब उसने चाबी की एक कॉपी चुराने में वो ज़रूर ही सफल हो गया होगा। हमारा आज का फोर्थ वर्ड है क्लॉक एंड डैगर ऑपरेशन। ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो कि रहस्यमयी और गुप्त हो। क्लॉक एक तरह का लूज स्लीवलेस गारमेंट होता है जो कि गले के पास बांधा जाता है और वो आपकी मोस्ट ऑफ द बॉडी को कवर कर लेता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा सकती हैं इंक्लूडिंग अ डैगर। डैगर एक चाकू होता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है दिस इज़ अ क्लॉक एंड डैगर स्टोरी। मतलब ये बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है द होल थिंग वॉज डन अंडर अ क्लॉक ऑफ सीक्रेसी। मतलब ये जो सारी चीज़ थी वो बहुत ही गुप्त रख कर करी गई थी। हिज मिशन इज़ क्लॉक्ड इन मिस्ट्री। तो अब हम हमारे सारे वर्ड्स को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड था बॉल्ड,
जिसका मतलब था गंजा व्यक्ति या फिर काम में ना लेने लायक या फिर सीधा साधा कथन। हमारा दूसरा वर्ड था बॉल्ड एज अ कूट, जिसका मतलब था पूरी तरह से गंजा। हमारा तीसरा वर्ड था पुरलोइन, जिसका मतलब था चुराना या हाथ साफ करना। हमारा चौथा वर्ड था क्लॉक एंड डैगर ऑपरेशन, जिसका मतलब था रहस्यमयी या फिर गुप्त गतिविधि। आप इन वर्ड्स के खुद के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सभी वर्ड्स का सबसे सटीक सेंटेंस यूज़ लिखेगा उसका कमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं और आप इन्हें अपने दोस्तों या फिर जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फ़ीडबैक होता है या कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख भी सकते हैं।